बेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही। गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाई। मसलत करीब मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। भेख माने साधु संतों के टोल आगे। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार। गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास। गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही। गरीबदास जुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम दानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे त्यार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े। तब परमात्मा से कहा कर जोड़ के आपको जितने चाहिए ले जाओ। भगवान तैयार कर दिया आपके आदेश से। कहते उसमें से 18 लाख ले और कुछ बच्चे साथ ले लिए सतलोक की आत्माएं। अब चलो मेरे साथ। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुशेल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके। ये ओखा की खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। अब परमेश्वर कबीर साहब को वहाँ पर कहा वहाँ की देव आत्माओं ने कि परमात्मा आप जहाँ गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है, लोक है, जहाँ समय पर टूक भी ना मिलता, सारे उम्र लगे रहते हैं, रोटी भी ना चलती उनकी। और ले जाओ दाता आपके आदेश से हम ना जितने चाहिए उतने ले जाओ। तो कहते हैं उनमें से 9 लाख लेकर के भगवान चले। ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। सतलोक के हंस आत्माओं ने कहा हे सिरजनहार हे परमात्मा। वो तक कति वहां से दिखाई देता ये लोक न्यों निवड़ कीड़े मकोड़े दिखाई देते। हम इतना गंदा जीवन जी रहे उस लोक को देखते हुए। कहते हैं अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। उनमें से 9 लाख लेकर चल पड़े। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके कि वहाँ 16 शंख कोश, एक कोश में 3 किलोमीटर 48 शंख नील पद्म शंख कोश है सतलोक। और वहाँ से इतनी शीघ्र आगे जैसे एक पलक जप्या करे। ओए होए। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से इतनी गति से तीव्रगामी होकर आता है, तेज चलने वाले पदार्थ की तरह बिजली जैसी गति से यहाँ आ जाता है। और वो लीला खुद भगवान कबीर साहब ने की है। एक पलक पुर झांक जहाँ कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार। गरीबदास तंबू तने वहाँ पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे। गरीबदास मुक्ता तूले धन के 100 बलि जाऊं मैं।
कहते हैं खुला भंडारा गैब का माने उस गुप्त शक्ति का, और बिन चिट्ठी बिन नाम है, किसी का नो भी नाम नहीं, कबीर साहब कर रहे हैं लिखा हुआ कि उसकी तरफ से भंडारा, कॉमन भंडारा। फिर जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल, गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। परमात्मा के बारे में गरीबदास साहब कह रहे हैं कि बिना पकाया पक रहा, अपने आप बगैर किसी अंगीठी भट्ठी कुछ नहीं थी, अनु ताजा बनता दिखे वहाँ सारा सामान, लड्डू जलेबी। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। कबीर साहब की जो जयकार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोहन भोजन पा रहे हैं। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। बताओ आप तो इतने बेईमान हैं बिना ज्ञान के। कहते हैं 3 दिन तक ये भंडारा चला और सभी तृप्त कर दिए, और कई ये बेईमान संत जो कह सीधा दो, हमें सीधा भी दो, हमारे 2 नहीं आ पाए, सीधा दो उसका। उसके लिए क्या होता है, आटा घी खांड, और वो जो वो न्यारे तो ले जाओ बेईमानो, हड़क के भगवान के घर में काटा है। फिर क्या बताते हैं, शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं। सिकंदर लोधी जब वहां गया, भगवान से वार्ता की, वो कैसे चित्रार्थ की आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाओ। अब सिकंदर लोधी कहता है कि भगवान एक बार चलो उस मेले को देखो, आपकी जय जयकार हो रही है, आपने कितने रंग ला रखे हैं, और मेरी छाती पर पांव धर कर चालो मेरे दाता, आज मुझे आप इतने आदरणीय महसूस हो रहे हो, आपने कैसे रंग लगा रखे हैं। उनको पता था सिकंदर को कि शेख तकी के बोए बीज हैं, और बहुत समझाता था कि शेख तकी तो कर्म ना बिगाड़े, और वो दूना मरोड़ी खा जाता और कति नाराज हो जाता, कई दिन मुंह तो नहीं बोलता सिकंदर ते राजा से उसका पीर, इतना नालायक आदमी था, थोड़ी सी प्रभुता पाके। कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सिकंदर लोधी से अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं कि कैसे चलूं उस मेले में, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत। मैं आधीन निकट हूँ उधर बर नी मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवे रख दूँ, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूँ, और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूँ। मैं अधीन अनिकट हूँ उधर भरह ना मोहे, और गरीबदास माता दुखी और मोमुन है छोहे। कहते हैं कि मेरी माता, जो मुँह बोले माता पिता है,
या भी मुझसे दुखी है कि तू कोई न कोई पंगा पाए रहता है, क्यों छेड़ा करे न भाई। और ये मोमिन यानी मेरे पिता रूप में जो मुसलमान नीरू है, ये भी गुस्से होता है, तू रोज पंगे पाए रहे, तने के बड़ी है, कोई मरो चाहे जीव। तो परमात्मा उनको कहा करते, मैं कैसे टिकूं, मैं कैसे चैन से बैठूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो नीरू धमकाया करता, तू दादा मत पाके, हमने जी लेने दे, तू भी जी ले ढंग से, ये मार डालेंगे, ये कसाई लोग हैं। लेकिन वो दाता कैसे समझावे उनको, नहीं काशी में सा कोहे मोहे उधारा दे, तो गरीबदास ताना तनु ताना बुनो, तब कुणबे की सुध लेत। अब क्या कहते हैं सिकंदर लोधी, एक कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले वह चोर कर तरविदास, तीन एक चैंडोले में रे दास शाह कबीर, गरीबदास चौरा करे वो बादशाह बलबीर, मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीबदास उस पूरी में कोई न धर है धीर, कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। कैसो रूप में बैठे थे दूसरे रूप में, और कैसो भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन, चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति अब क्या क्या कहूँ बिलास, पाट पटम्बर बेच गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहब धड़ी बोला ये मुक्ता माल। हीरे लालों से जड़े हुए आसन बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। कैसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट, गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गाप, 8 पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। कैसो कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब के स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं के स्वरूप में, कैसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और न बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जिनका था, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जीत नहीं अदर बिमान, गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमान। कि आपने, ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ के क्यों आए। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास के सो है ये कैसे रहन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इसे नकम्मे लोक में, आप इनका भला करो। ये सारा दिन बूंदी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते, फिर भी आप यही पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के सो है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंग। अब कैसो रूप में परमात्मा कह रहे, इस लोक न देख कर मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रहे कैसे रहे हो, या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप। क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहाँ पर है। नहीं नगर है नूर के नहीं बगरतिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक न चलो अपने लोक में चलते।
धन कबीर कुर्बाने जा तेरे पल पल चरण जुहारे, गरीबदास तय क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के, या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो कह है या चरण धरे सिर डंडे। कहते या पृथ्वी ऐसी बना रखी इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रहे हो। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे, गरीबदास के सो कह है या मुनसो मुख खे, राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कह है विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केशव ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर विष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। कभी बीपी आई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे। ये बेचारे ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख, राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे। ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट में आपने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल। वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है। बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा है इनमें, और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही और ये बेचारे साल हो रहे हैं, इनका ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। सौ योजन पर लगत है या दुनिया की गंदे, गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंद। यहाँ से 100 योजन, एक योजन होता है 4 कोस का, एक कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहाँ भी बदबू आती है। और ये इसका इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं आप बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। सुन कबीर सुर भेद हूँ केसो कसकरंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते। कहती है गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जम सिर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य आंडी पाके परे और इनके अंदर कीड़ा भरा हुआ है और काल इंतजार कर रहा है कभी इसके सांस पूरे हों और इनको मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होकर मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल नु बाट देखे इसका कब श्वास पूरे हों, वहीं खत्म, 1 सेकंड भी ना छोड़ूं।
कहते हैं कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। जहाँ समय पूरा हो जाएगा वो कड़च कर दिया, यूं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बेस्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के शोक है जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के शोक है इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं नो बताना चाहूँ तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के शोक है इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के शोक है तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन केशव अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञानदाता कहता है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 4 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक चरमाविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंदना कह कबीर दरवेश। साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, सुन के सो अब बंदना कह कबीर संदेश। संदेश माने कबीर साहब कहते हैं अब मैं सुनाता हूँ तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, कि सब लोकों में मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ। ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा, कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के, इनको चपका लूंगा अपने, इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया। और तब जंग है, इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते,
इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चपक जाएंगे अपने आप आके, न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे, ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने, हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास केसो कहे ऐसे मिले भगवंते। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है, हैं? और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है। ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति से, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है। वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय कहते ऐसे ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हार्ड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हार्ड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में हाड चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब? जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, भैंस का या गाय का दूध नहीं पावे, और फिर उसी हाडचाम, उसमें हाडचाम मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हो तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया, मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को, किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है, तब भी न सोचे भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते समय भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ये गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना बच्चों, नहीं तो ये तुरंत खराब हो जाती है। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया, जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये दरे कबीरा बेख। सत्तर युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ, ये मोहे लगावे लात। कबीर साहब कह रहे हैं कि 70 युग इनो का आरम्भ 70 बार कह लीजिए, यानी बहुत बार। 70 युग का अर्थ है यहाँ पर बहुत बार। तो कहते हैं मैंने 70 युग ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे, यो भगवान कबीर धरे भेख, जिंदा महात्मा रूप बना के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को ज्ञान समझाया, गुस्से हो गए, तो हमारे देवताओं की बेइज्जती करता, तो मुसलमान है, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। अब परमात्मा उठ के चल पड़े, अक देख भांग प्या रखिए काल ने इनको। और फिर धीरे धीरे वो धर्मदास समर्पित हो गया, रो अपनी पिछली बातों को जो वार्ता करी थी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं पापी प्राणी, मैं नीच हूँ मालिक, मैं पहचान नहीं सका आपको। और पहले वो गाड़ दे था। ऐसे पुण्यात्माओं जब
जो लड़का निकम्मा शराब पी रखी हो, बाप को भी गालियां दे, और जब उसकी शराब उतर जाए वो रोया करे, फिर अच्छी आत्मा का कुसंगत में गिर जाता है तो, और माफ़ी मांगता, पिताजी गलती होगी मेरे ते, पता नहीं मैंने रात्रि में क्या कह दिया। तो ईविया सब का भांग प्यारा की काल ने, तो परमात्मा इस भांग न उतारेंगे और फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। ऐसे आदमी नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर, पहले गोष्ठी की तो उन्होंने मिलकर तो नहीं माने थे नानक साहिब जी, परमात्मा उठकर चले गए थे। उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि तू मुसलमान है और हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, परमात्मा उठकर चले गए थे। लेकिन जख्मी हो गए थे नानक साहिब जी अंदर से कि सचमुच सारी सच्ची बातें हैं। फिर काफ़ी दिन तक पुकार करते रहे, दोबारा फिर आए परमात्मा, ओह जिंदा महात्मा का रूप बना के बेई नदी में प्रवेश किया और सचखंड लेकर गए, वहाँ डूबने का बहाना कर दिया कि सोचेंगे डूब डाब गए ना कि तो ढूंढते फिरेंगे इसके शरीर ने। तो ऐसे ये क्या कहते हैं कि 70 युग हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे ये धरे कबीरा भेख, घर घर में जाकर अलख जगाते हैं, किसी को किसी रूप में समझाते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के घर पे गए, कभी रहबारी बने, ऊँटों वाला बने, कभी यात्री बने, कहीं बांदी बन के सेज बिछाई, फिर कुत्ते लेकर एक जंगल में बैठ गए। किन खाड़ा करके आपको सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और हम कितने इस माया में गर्क हो बैठे, नशा कर लिया हमने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 70 युग सेवन किए किन्हें न बूझी बात, कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ ये मोह लगाव लात, ये मेरे लात मारे मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार के मारे, कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर, कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रेन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हमें पहचान नहीं पा रहे। हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, इनका यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये साधना इनकी ठीक नहीं। हम हैं पूर्व ठेठ के ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ। जैसे उत्तर के रहने वालों की और दक्षिण में रहने वाले अपने यहाँ के भारतवासियों की सारा कल्चर विपरीत है। वो मांस खाते हैं, उनकी सारा दिन पान थूकते रहते हैं, और यहाँ वालों की उनको पसंद नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं हम समझो उत्तर और दक्षिण वाले हो करके हमारी ऐसी रीति है, ऐसी बातें हैं, तारा गले ना उतरती, और ये सच्ची है। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। अब परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूँ, कबीर साहब कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच रखे मैंने, ये रचे सकल ब्रह्मांड और सभी जीवों की उत्पत्ति मैंने की, मैं इतना समर्थ हूँ। और फिर कहते हैं गरीबदास मैं क्या करूँ यो काल करे जीव खंडे। ये काल मेरे जीव को नाम तुड़वा देता है, मुझसे बहका करके अपने पाले में ले जाता है, और हमारी बात पर यो तसल्ली आने नहीं देता। तब धर्मदास ने कहा था भगवान जब आज ही ये आपको इतना आड़े अड़ रहा है काल, और आगे कलयुग तो आप बता रहे हो बहुत घोर कलयुग होगा, ऐसे जालिम लोग हो जाएंगे हैं, कोई सुनेगा नहीं, लज्जा नहीं रहेगी, बड़े छोटे की हैं आन कान नहीं रहेगी, तब कैसे समझाओगे। तो परमात्मा ने कहा था वो जादू जंत्र मेरे पास है, मैं कैसे समझाऊंगा, पर तुझे भी नहीं बताता, पर तू बताना नहीं जो मैंने मंत्र वंत्र तुझे दे दिए। अब परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी आपको। चौथा युग आ गया पुण्यात्माओं, जनता को जरूरत नहीं थी पढ़ने की,
ब्राह्मण लोग पढ़ा करते सदग्रंथों को, और उनने जो ज्ञान बता दिया उसको फाइनल मान के उसी आधार से पूजा करा करते थे वो, और सुखी रहते थे। क्योंकि घना चतुर होते आदमी घना दुखी हो जाए, ये हम घने चतुर हो गए हैं, भक्ति छोड़ दी क्योंकि किसी ने देखा भगवान क्यों, नास्तिक हो गए, गलत साधना करने से लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये शिक्षा भी इसलिए देनी पड़ी कि आप भगवान को पहचान लोगे। अब इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अब वहाँ लाखों व्यक्तियों ने उपदेश लिया, केशव और परमात्मा का चर्चा सुनकर सबको दोहर देकर विदा किया। अंतिम दिन सब जाने लग रहे थे, उधर से अपना टेंट तंबू इकट्ठे करके बैलों पर लाद लिए सब बंजारों ने, जो साथ में आए हुए थे सतलोक के बच्चे, हंस आत्माएं। और वहाँ खड़े हैं कबीर, केशव, शेख तकी, सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और केशव जी, और बहुत सी जनता भी शेष वहाँ खड़ी थी। तब वो बैल चल पड़े, बंजारे भी साथ, वो सतलोक से आए हुए आत्माएं वो भी चल पड़ी। तो उन्हें सामने गंगा को पार करना था। गंगा का पानी एकदम डाउन हो गया और घुटने घुटने पानी रह गया, और वो पार हो गए, सारे निकल गए बाहर। तब सब देख रहे हैं कि एकदम गंगा उतर गई, एकदम इतना डाउन फॉल हो गया इसमें। और वो बाहर जाती फिर इतनी फुल स्विम पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अरे तेरा गजब हो, ये इतनी जल्दी ये फिर भड़काएगी, ऐसा क्या हो गया इसमें। वो के जाने, परमात्मा खड़े तेरे पास, तुम्हारे पास में, हम जीव हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कि हे केशव आप जाओ, आपके बैल चले गए हैं, आपके साथी दूर चले जाएंगे वो। तब देखा उन्होंने सारा, क्या कहाँ गए। जब देखा इधर तो कहीं कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं, नहीं तो 9 लाख बैल है और कम से कम 50,000 वो भगत आ रहे। और वहाँ तो 6 किलोमीटर तक तो लाइन लग जाए उनकी, वहाँ देखा कुछ भी नहीं। तब वो कहता सिकंदर कि कहाँ गए वो बंजारे और बैल। परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। और उसी समय केशव खड़ा था। केशव जो का तो शरीर केशव वाला, कबीर परमेश्वर में समा गया, अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब वो शेख तकी बुद्धिहीन कहता है कि के भंडारा कराया इसने, इसे ऐसे हम लाख कर दें, मोहोच्छा सा किया है। अब परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी। जग जोनार तो होती है खुशी में करे, कोई अपने मन मर्जी, तो 1 पैसे की जरूरत हो 2 पैसे का खर्च करे। एक मोहोच्छा होता है मजबूरी, कोई बता देता है गुरु ब्राह्मण के इसका ऐसा करना जरूरी है, उसमें 10 रुपये की आइटम को न सोचेगा 2 रुपया में काम चला दूं, उसको मोहोच्छा बोलते हैं, ऐसा धर्म करने वाले को। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया। जय जयकार करे थे, गुण गावे थे। और शेख तकी नो कह कि भंडारा कराया इसने तो मोहोच्छा सा कराया है, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी, कोई कहे मोहोच्छा, बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। शेख तकी ओछा था। महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र जो दे रखे आपते, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की, तो मैं के दूर हूँ। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहाँ पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना। और वहाँ सतलोक से ले आए परमात्मा, ऐसे कहते थारी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव।